जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री में मिक्स एमसीक्यू करने वाले हैं और ये पूरा बुक का निचोड़ रहेगा क्लास 12 के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थान कौन सा था? तो सही आंसर है हड़प्पा। सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा को। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को कहते हैं और भारत की सबसे प्रदूषित नदी यमुना को कहते हैं। याद रखिएगा तो आपका आंसर सिंधु हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, वेद किस भाषा में रचे गए हैं? तो सही आंसर है संस्कृत भाषा। और बात करें तो प्राकृत भाषा महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था और पाली भाषा में जैन धर्म के महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो सही आंसर है 16, जिसमें से मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। ये याद रखिएगा दोस्तों। और ज़्यादा महाजनपद बिहार में ही मिला गया था। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका सही आंसर है लुम्बिनी दोस्तों। लुम्बिनी में उपदेश दिए थे और सारनाथ में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो अंतिम पूछ रहा है तो ऋषभदेव तो पहले थे, महावीर स्वामी अंतिम थे बी। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिसे चाणक्य भी बोलते हैं, या विष्णुगुप्त। 3 गो नाम है। चाणक्य लिखा तो चाणक्य मानेंगे। कालिदास यह गुप्त वंश के दरबारी कवि थे। वानभट्ट यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और पतंजलि इन्हें योग दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर है चाणक्य सी। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग युद्ध किस सम्राट ने डरा था? तो सही आंसर है अशोक। और मौर्य वंश के पहले संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और दूसरे बिंबिसार थे और तीसरे अशोक थे। और इन्हीं ने ही 13वें कलिंग युद्ध किए थे। इनका शिलालेख 13वां शिलालेख में ये पता चलता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध किया था। बुद्ध काल को किस नाम से जाना जाता है? बुद्ध नहीं, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी है? तो हरिसेन ने लिखी थी इलाहाबाद प्रशस्ति। अभी लिख दोस्तों, ये याद रखिएगा। आप ये ऑप्शन ये बताए कि हरिसेन किस वंश के थे, मतलब मौर्य वंश के थे, गुप्त वंश के थे, ये दो आपको बताना है। कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन नहीं, शिल्प नहीं, व्यापार। कृषि उतना नहीं, व्यापार ज़्यादा था। तो व्यापार हम आंसर करेंगे। बहुत से बच्चे कृषि में आते हैं, लेकिन कृषि हम देखेंगे ना तो वैदिक सभ्यता में प्रमुख था। अभी व्यापार ही हड़प्पा में प्रमुख है। हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्तु विनिमय व्यापार करते थे, यानी एक चीज़ दे के दूसरे चीज़ को लेते थे। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय ग्रीक दूत कौन था? तो ग्रीक दूत सेल्यूकस निकेटर था। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त ने बनवाया था। ये गुप्त वंश के अंतिम संस्थापक थे। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी थी? तो कालिदास ने लिखा था। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ये सभी ने कालिदास ने लिखा था। वाल्मीकि, अग्निमित्र सब उन्हीं ने लिखा था। तक्षशिला किसका केंद्र है? तक्षशिला तो आप शिक्षा का है, व्यापार का नहीं है, शिक्षा का है। सी आंसर होगा दोस्तों।
फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान तो गुप्त वंश के तलवार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, मतलब कहाँ थी? पहला कन्नौज थी और दूसरा पेशावर थी। तो कन्नौज दिया है तो कन्नौज ही मानेंगे दोस्तों। संगम साहित्य किस भाषा का है? तो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखी गई थी। पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। नेक्स्ट देखते हैं, अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, एरोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एरोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल तो पल्लवों ने बनवाई थी। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में हुआ था और वो राज्य था तमिलनाडु में पहले हुआ था। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आर्य शब्द का कृषक, श्रेष्ठ अर्थ होता है दोस्तों। आर्य सबसे श्रेष्ठ है, इसका यही मतलब होता है। सिंधु सभ्यता में धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धान का प्रमाण कालीबंगा से मिला और यहाँ 2 खेत जुते हुए मिले हैं, ये याद रखिएगा आप। दिल्ली सल्तनत संस्थापक कौन थे? तो दिल्ली संस्थापक के संस्थापक ऐबक थे, जिसे पूरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक भी कहते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो आपका सही है, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इनके समय में एक ही मंजिला बन पाई थी और आगे के शासक ने कुतुब मीनार को पूरा किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर नियंत्रण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि पर नियंत्रण, जजिया, बाजार व्यवस्था, मुद्रा। तो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण किया था। नेक्स्ट देखते हैं, तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक सबसे प्रसिद्ध थे। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हरियल बुक्का, दोनों भाई थे, हरियल और बुक्का। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आत्मचाल, सुधार, युद्ध या प्रशासन? मोहम्मद बिन तुगलक बोल रहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक सुधार, अत्याचार, प्रशासन, अत्याचार के लिए प्रसिद्ध था। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़े लिखे थे, किंतु उनके पास इतना दिमाग नहीं था कि जनता को कैसे खुश किया जाए, तो उनको अत्याचार में हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1926 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिस युद्ध में बाबर जीत गया था। बाबरनामा किसने लिखी है? तो बाबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। बाबरनामा नहीं दोस्तों, बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा था। सॉरी दोस्तों, खुद बाबर ने ही लिखा था बाबरनामा। दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? तो दीन ए इलाही हुमायूं, हाँ हुमायूं सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, लाल किला किसने बनवाया? तो लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया? वही शाहजहां। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका आंसर आप दीजिएगा दोस्तों, देखते हैं आप आंसर कर पाते हैं कि नहीं। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक पूछ रहा है, ये आपको बताना है। औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लगाया था? तो सही आंसर जजिया कर फिर से लगा दिया था औरंगजेब ने। गुरु नानक देव किस धर्म के संस्थापक थे? तो गुरु नानक देव जैन धर्म के संस्थापक थे। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, कबीर किस भाषा में रचना करते हैं? तो कबीर हम देखें तो कबीर पाली, पंजाबी नहीं, ये दोनों करते हिंदी भाषा में रचना करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
चित्तौड़ की रानी पद्मिनी किसने संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। सूफी संतों की रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो सूफी संतों की रचनाओं को सिकंदर नहीं, जिला नहीं, सबक, पद बोला जाता है। पद लिख देखते हैं। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर ने दूसरा पानीपत के युद्ध में आक्रमण किया था, अर्थात 1556 में आक्रमण किया था तैमूर ने। लिख देखते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो मराठा साम्राज्य का पेशवा बाजीराव संभाजी थे। फिर उसके बाद छत्रपति शिवाजी आए थे। संभाजी आपका सही आंसर है। अजमेर की दरगाह किसकी है? तो अजमेर की दरगाह शेख निजामुद्दीन चिश्ती की है। चिश्ती ये रहा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। अकबर का दीन इलाही खास कहाँ स्थित है? तो दीन इलाही दिल्ली फतेहपुर सीकरी में स्थित है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दक्षिण भारत में हुई थी। तो कहाँ पर ही? तो अहमदनगर, गोलकुंडा, आगरा, गोलकुंडा में हुई थी। और उनके कब्रों को दिल्ली में लाया गया था। गुरु गोविंद सिंह किस स्थान से जुड़े थे? गुरु गोविंद सिंह अमृतसर, पटना, आदमपुर या लुधियाना? तो अमृतसर से जुड़े थे। नेक्स्ट देखते हैं। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध क्लाइव सिराजुद्दौला, फिर हो गया अकबर तो नहीं होगा दोस्तों, उस समय अकबर का नामो निशान खत्म हो गया था। बाबर भी नहीं होगा, और मराठा अब्दाली। तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ये आंसर सही है। तीसरा पानीपत युद्ध कब हुआ था? तो पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा हुआ था 1761 को। और उसके बाद 1857 की क्रांति हो गई थी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 को हुई थी। फिर इसको 1911 में रद्द कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और वो कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी थे, जैसे WC बनर्जी भी बोलते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था दोस्तों, ये तो कोई नहीं भूल सकता है। रॉलेट 21 वर्ष आया था, 1919 में ही आया था दोस्तों। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन अर्थात अंग्रेजों का कोई सहयोग मत दो, 1920 में हुआ था, और 22 में ये खत्म हो गया था चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। भगत सिंह किस केस में फांसी दी गई? तो काकोरी षड्यंत्र, हाँ सही है दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र में भगत सिंह को फांसी दे दी गई, और गांधी जी उन्हें चाह कर भी नहीं बचा पाए। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में हुआ था, और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे, डू एंड डाई। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो आज़ाद हिंद फौज श्रीलंका नहीं, सिंगापुर में बनाए थे। नहीं देखते हैं, सिंगापुर से भारत आए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी, और इसी के दौरान गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, सॉरी दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन होंगे।
नेहरू रिपोर्ट कब बनी? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनी थी। भगत सिंह कौन सी संगठन से जुड़े थे? तो भगत सिंह INC, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, मुस्लिम लीग या भारतीय मजदूर संघ। तो INC से जुड़े थे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन कब आया था? तो साइमन कमीशन 1927 में आया था और भारत के लोग उनका विरोध किए, साइमन गो बैक के नारे दिए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1935 में हुई थी। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, ये गुजरात में स्थित है। दादा भाई नौरोजी किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो गरीबी हटाओ नहीं दोस्तों, डेन ऑफ वेल्थ मेगा सैनिक नीति, तो डेन ऑफ वेल्थ के लिए प्रसिद्ध थे। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कब बना था? तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में बना था, 1947 को। सॉरी दोस्तों, 1947 नहीं, 1952 को बना था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। भारत की आज़ादी कब मिली? तो 26 जनवरी 1950। यह इस समय हमारा संविधान लागू हुआ था, किंतु हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। बी आंसर है, बी, याद रखिएगा दोस्तों। संविधान कब लागू हुआ था? तो इसके पीछे बताएं, 26 जनवरी 1950। महात्मा गांधी ने अब पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो पहला सत्याग्रह चंपारण में किए थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1915 तो 17 मानेंगे, 1917, क्योंकि 15 में महात्मा गांधी भारत ही आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुई थी और इसी समय कोई मुस्लिम लीग ने अपनी आज़ादी मनाई थी। काकोली कांड कब हुआ था? तो इसका आंसर आप दीजिएगा दोस्तों, इसके पीछे क्योंकि हम बताए हैं, इसका आंसर आप दीजिएगा। माले मिंटो सुधार कब हुई थी? तो 1919 को आई थी माले मिंटो सुधार। और आप बताइए माउंट टेटकी चेन फोर्स सुधार कब आया था, ये आप बताइएगा। रॉबर्ट राइलेट एक्ट क्या लाया गया था? तो किसानों के लिए, क्रांतिकारियों रोकने के लिए, शिक्षा सुधार के लिए, भूमि सुधार के लिए। इसका आंसर आप ही दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, गिली शासन लीग किसने बनाई थी? तो गिली शासन लीग गोलक ने बनाई थी। साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो साइमन गो बैक साइमन, ये है। 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? तो कारतूस, हाँ, चर्बी वाले कारतूस मेन कारण थे। राइफल गोली में चर्बी वाले कारतूस को मिलाया गया था, वही प्रमुख कारण था। 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब बहादुर शाह, तात्या टोपे। 1857 के प्रमुख नेता कौन थे? तो तात्या टोपे तो नहीं होंगे, हम बहादुर शाह जफर, ये सही है, इन्हें जफर भी बोलते हैं। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय बोलिए, ये मुगल वंश के एक थे। प्लासी युद्ध किस वर्ष हुई थी? तो 1757 को हुई थी और बक्सर का युद्ध 1764 को हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764 को हुई थी। इंडियन सिविल सर्विस की शुरुआत किसने की थी? तो कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, डलहौजी कर्जन। तो आपका सही आंसर है कॉर्नवालिस ने की थी, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ICS परीक्षा कहाँ हुई थी, जिसे अभी के समय में UPSC भी बोलते हैं? तो यह केवल और केवल इंग्लैंड में होती थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुई थी। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? आक्रमण नहीं दोस्तों, सत्य पर अडिग भी सही है। सत्य पर अडिग मतलब हमें सत्य
सच्चाई पर भरोसा है। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर या द्वितीय, इन्हें लीडर बनाया गया था 1857 के क्रांति में। और फिर इसे अंग्रेज पकड़ के रंगून भेज दिया गया था म्यांमार, और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब आए थे? तो 1893 में आए थे। अन्ना भाई का केस लड़ने के लिए आए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी किताब लिखी है? तो गीतांजलि, मेघदूत तो कालिदास ने लिखी है। रामचरितमानस, राष्ट्रगान सही है, डी आंसर होगा दोस्तों। बस 5 क्वेश्चन और है दोस्तों, थोड़ा कर लीजिए फिर आप चल जाइएगा सोने। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में रेल कब शुरू हुई थी? रेलगाड़ी 1853 में शुरू हुई थी। INC का गठन किसके द्वारा किया गया था? वही दादा भाई तिलक गोखले। इसका आंसर आप दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा हमको कन्फ्यूजन है उसमें। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिशों के विरोध में हुआ था। क्लिफ्ट मिशन कब आया था? तो क्लिफ्ट मिशन 1942 में आया था। इसके नेता थे स्टैफोर्ड क्लिफ्स नेता थे। आपका लास्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? जय जवान गलत है, जय हिंद गलत है, क्रांति सी सही है, क्रांति। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।